प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौर पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। किसान अपने पत्नी से बड़ी प्यार करते थे, जान से भी ज्यादा। लेकिन गुरु भाई बहना, इस कहानी को जब आगे सुनिएगा तो आंसू रोक नहीं पाइएगा। कितना पत्नी से प्यार करते थे, कितना अपने संतान से। तो गुरु भाई बहना, किसान का एक बेटा और एक बेटी था और किसान का पत्नी बीमार पड़ गई। किसान का पत्नी का नाम शारदा था। शारदा दीदी बीमार पड़ गई गुरु भाई बहना, तो उसके पति जो हैं अपने पत्नी को कहने लगे कि अरे तू तो बीमार पड़ गई हो, तुमको में बहुत रुपया लगेगा। पत्नी बोली, स्वामीनाथ मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, हमें इलाज करवा दीजिए, मेरा 2 संतान है, यदि हम मर जाएंगे तो मेरा संतान मां के बिना हो जाएगा, बिन मां का संतान हो जाएगा, इसलिए मेरा अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दीजिए। उसके पति कहते हैं कि अरे पागल, जितना रुपया तुम में लगाएंगे, यदि तू मर जाएगी तो हम दूसरा विवाह कर लेंगे, दूसरी पत्नी आ जाएगी। तू मर ही जाएगी तो क्या दिक्कत है, हम तुम्हारे कारण खेती बाड़ी तो नहीं ना बेच देंगे। मैं किसान हूं, जो मेरे पास अनाज है वो सिर्फ खाने भर है, इसको हम बेच नहीं सकते हैं, और जमीन बेच देंगे तो हम खाएंगे क्या। किसान की पत्नी बीमारी के कारण इस दुनिया से चल बसी। जाते जाते अपने बच्चन से कहती है कि बेटा, हम तो इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं बेटा, भाई और बहन तुम दोनों साथ मत छोड़ना। बच्ची जो थी बड़ी थी और जो बच्चा था लड़का था वो छोटा था। तो किसान की पत्नी अपना बेटा से बिना बिना के रो रो के कहती है कि बेटा, जहां भी चलना अपने दीदी के अंगुली पकड़ के चलना, साथ मत छोड़ना बेटा, बीमारी के कारण हम जा रहे हैं इस संसार को छोड़कर। बेचारी किसान की पत्नी शारदा दीदी इस दुनिया से छोड़कर चल गई। गुरु भाई बहना, किसान झूठी दिखावा रो रो के सबको कहने लगे कि मेरा पत्नी का देहांत हो गया। पूरे गांव कहते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, ये तो इलाज के बिना अपना पत्नी को मार दिए, यदि इलाज करवाते तो इनका पत्नी नहीं मरती। भले एक कट्ठा खेत नहीं रहता लेकिन पत्नी बच जाती। देखिए गुरु भाई बहना, ये तन मनुष्य तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो शारदा थी इस दुनिया से चल गई। 13 दिन के बाद 14वां दिन उसका पति विवाह कर लिए और दूसरी पत्नी ले लाए। जब दूसरा पत्नी ले लाए तो उसकी पत्नी जो थी अपना पति से कहती है कि आपका तो 2-2 संतान पहले से है, आपके संतान के साथ हम नहीं रह सकते हैं,
उसके पति कहते हैं कि अरे तुम पागल हो, बेटी है वो खाना बनाएगी, बेटा है लोरी गोरू चराएगा, क्या दिक्कत है, सूखी रोखी रोटी दे देना, पेट भर जाएगा इसका। सौतेली मां बोली हाँ ठीक है, अच्छा की बात है, ठीक ही आप तो कहते हैं। कुछ दिन बीता गुरु भाई बहना, तो किसान की जो दूसरी पत्नी नई पत्नी थी उसका नाम बिंदिया था। बिंदिया अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप बाजार जाइए और मेरे लिए खस्सी का मांस ले आइए। उसके पति कहते हैं कि अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है, तुम्हारे पास तुमको हम खस्सी के मांस कहां से खिलावेंगे। कहती है कि नहीं, खस्सी के मांस हमको नहीं खिलाइएगा तो हम अपना प्राण जो है त्याग देंगे। उसका पति जो थे बिंदिया का, वो बोले कि ठीक है चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हम खस्सी का मांस ले आएंगे। दीदी वो चले गए बाजार पे, और बाजार में गए तो उनका मांस नहीं मिला, घर पर आ गए। पत्नी कहती है कि क्या लेकर आए हैं, तो नहीं, हम तो नहीं लाए हैं। अरे ऐसा करिए ना, खस्सी का मांस नहीं मिला तो क्या, अरे बेटा जो है आपका 5 साल का है, दोनों मिलके इसको काट देंगे और काट के इसको मांस बना के और खाएंगे तो 3 सांझ चलेगा, 3 सांझ चलेगा। जो सौतेली मां है बिंदिया, बच्चा की शारदा दीदी का सौतन, शारदा दीदी का बेटा के लिए, जो निर्दयी पिता हैं वो कहते हैं बिंदिया के पति बच्चे की पिता कि अरे ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है जो तूने बोली कि बच्चे का काट दीजिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, कैसे जो हैं पिता कहते हैं कि सुंदरी तेरी आवाज़ रामा बोलला, मीठी बोलिया रे बोलला, मीठी बोलिया हो, खसिया बादलिए बेटवा के काटवरे की, बेटा के काटिए तिरिया मासा, बनाए वो अरे मासा, बनाए वो जी, सरवाय और पैरवा धरती में गाड़ बरे की, आगले बगाला तिरिया तो हो, मत बताई हाय अरे तो हो, मत बताई हाजी, बेटा के काटी बाटी खाए वरे की, बेटा जो रहता तिरिया बनी है, हिस्सेदारावा अरे बनी है, हिस्सेदारावा हो, फिर से ना बेटा के जलमाए वरे की। उसके पिता जो हैं कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा बात कह दी, जरा पहले तू क्यों नहीं बोली, अरे तुम्हारा ओद्र से बच्चा जन्म लेगा उसका तो हिस्सेदार रहेगा। ठीक ही कहती हो सुंदरी, इसको काट के और बाटी लगा के दोनों मिलके बना के सिझा के खा लेंगे। दीदी मां तो सौतेली थी, लेकिन पिता निर्दयी कैसा था, जो अपना ही तन का बच्चा का काटने के लिए तैयार हो गया। कैसे करके अपना संतान को बाटी लगा के खाने के लिए तैयार हो गया। भगवान किसी का ऐसा मति बुद्धि ना ही दे। क्या करते हैं
हैं कि निसी आधी रात में बच्ची को सुला देते हैं खिला के, और बच्चा को भी सुला देते हैं। बच्ची सो जाती है, बच्ची सो जाती है और माता पिता दोनों मिलके और बच्चा को काट के, और जो सर है और पाँव है, लुलुआ है, काट के जमीन में गाड़ देते हैं और बच्चा को बाटी लगा के और कढ़ाई में भूंज के परोस के खा जाते हैं। जो नन्ही सी गुड़िया थी शारदा दीदी का बेटी, उसे भी माता पिता परोस के दे देते हैं उसका भाई का मांस। वो देखती है तो कहती है कि अरे पिताजी तो मेरे कुछ भी नहीं लाए थे, पर मेरा थाली में आज सुबह सुबह मांस कैसे परसा गया, और मेरा भाई कहाँ गया। माता से पिता से पूछती है कि पिताजी मेरा भैया कहाँ गया, मेरा छोटा भाई तो दिख नहीं रहा है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी तू नहीं जानती हो, बाबू तो नाना नानी के पास चला गया है, अब वो बड़ा होगा तब तुम्हारे ब्याह में एक ही बार आएगा। नन्ही सी गुड़िया कहती है कि पिताजी मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा भाई को बुला दीजिए तभी हम खाना खाएंगे। मेरे माँ मारते समय बोली थी कि भाई बहन कभी अंगुली मत छोड़ना, कभी अंगुली मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना, साथ में खाना खाना, साथ में सोना, साथ में रहना, भाई के बिना खाना नहीं खाएंगे। थाली में परोसा हुआ खाना बहन बिनाती है और रोती है कि दूध भात कोरिया बबुआ ले ली, ना कटोरिया अरे ले ली, ना कटोरिया हो, कन गैला भाईया हमारन हो राम। खाइयो मिला बबुआ दूधा, बात कोरिया अरे दूधा, बात कोरिया हो, अलरा दूलरवा तनी लगावहु राम। बहन जो है कहती है अपना भाई से चिल्ला चिल्ला के, बाबू कहाँ गया, अरे दूध भात खा लो, कहाँ गया, किधर छुप गया है मुझसे रे, तू आज नाराज है। खोजते 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 अपने माता पिता के कमरा में जाती है। माता पिता के कमरा में देखती है कि जमीन में कुछ झाका हुआ है, गीला जमीन है, रक्त से पूरा लथपथ था नीचे धरती पे। एक साड़ी जो है माता का, उसमें भी पूरा रक्त लगा हुआ था। देख के शारदा दीदी का जो बेटी थी उसका बदन कांप गया, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और कहती है कि हाय राम, मेरे माता पिता मेरा भाई को काट डाले, मेरे माता पिता मेरा भाई को काट डाले। हे भगवान, अब हम क्या करें। गुरु भाई बहना जमीन कोड़ती है तो भाई का पूरा ये गर्दन निकल जाता है, भाई का गर्दन निकल जाता है। अपना जो कपड़ा था कपड़ा में लपेट के और भाई का गर्दन और जो दोनों हाथ का पंजा और पैर का लेके लपेट के और घर से रोते निकल जाती है, घर से रोते निकल जाती है और चलते चलते घर से विलाप करते निकल जाती है। उतना छोटा बच्ची थी, भगवान के शिष्य थी, भोलेनाथ के भक्त थी। घर से निकल के रोते 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 बहुत दूर चल जाती है। गुरु भाई बहना चलते 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 एक जंगल में चल जाती है, जहां सुनसान था, कुछ भी नहीं था। बाघ सियार जंगल में पूरा गरजता था, रहता था। उसी जंगल में छोटी सी 8 साल की बच्ची अपने भाई को सर को लेकर, हाथ को पंजे को लेकर चल गई
और ले जाके और सुनसान जंगल में बैठ के रोने लगी, बैठ के विलाप करने लगी कि जालमा तो देलू माता दुई, गोलला ना मायर दुई, गोलला ना माहो, एक ना बेटिया एक बेटन रे की। पिता के नाही भैले देखी, के सहाइया रे देखी, के सहाइया हो, बबुआ के मारी काटी दी हल रे की। मारिए काटिए पिता मासा, बाबा ना बाले अरे मासा, बाबा ना बाले हो, माता पिता मिली के रखा गल रे की। रोने लगी जार बेजार करके। सुनसान जंगल में दीदी एक फतिंगा तक उसको काटने के लिए नहीं आया जो मर जाती। जब आधा रात हो गया, वो बच्ची जो है रोते रोते बेहोश गिर गई जंगल में। जब रोते रोते बेहोश गिर गई तो माता बंसती जंगल में घूम रहे थे, ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे। जब उस 8 साल की बच्ची को देखें तो देखकर कहते हैं कि अरे एक छोटी सी बच्ची है, ये कौन हो सकता है। उसको देखते हैं कि ये तो बेहोश पड़ी है। आहा, भोलेनाथ को आवाहन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु के आवाहन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु वहां जाते हैं, देखते हैं अरे नादान बच्ची है, छोटी है, इसके साथ तो बहुत अनर्थ हो गया है। बंसती माता उसको चेहरा पे पानी मारते हैं, उसको होश आ जाता है। अरे माता आप कौन हैं और मेरे पास आप क्यों आए हैं? क्या आप मुझे मारने आए हैं? नहीं बेटी, तुम तो बेहोश गिरी थी। माता जी, मेरा भाई का मेरे माता पिता ने मार दिया। मैं उसका सर को लेकर जमीन में अर्पित किया हुआ था, लेकर आ गया हूं। मेरे माता पिता, सौतेली माता थी, पिता अपना थे। मेरा भाई को मार काट के वो लोग खा गया है। बंसती माता जब उसका भाई को सर को देखते हैं तो आंखों से आंसू गिरने लगता है। ब्रह्मा विष्णु आंखों से आंसू छटकाते हैं और माता सती कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो देव आदि देव महादेव हैं, क्या इसे आप जीवित नहीं कर सकते हैं? कहते हैं कि इसको तो एक दिन जीवित कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर। गुरु भाई बहना, जो माता सती है, कहते हैं कि पुत्री तू कहां जाएगी? शारदा दीदी का बेटी, उसका नाम राधिका था। राधिका कहती है कि माता मैं इस जंगल में मरने आई हूं। नहीं बेटी, आगे चलो, एक मंदिर है, उस मंदिर में तुम रहना। 2 कदम आगे बढ़ने पर मंदिर दिखाई दे दिया। वो तो सत्य का मंदिर था, मंदिर भोलेनाथ का है। लड़की देखती है कि अरे इस सुनसान जंगल में मंदिर, चलो कोई बात नहीं। माता जो है एक थाल में भोजन लेकर दे दिए और कहते हैं पुत्री तू खा लो। कहती है कि नहीं, जब तक मेरा भाई नहीं खाएगा हम नहीं खा सकते हैं। माता सती, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि पुत्री, अभी यदि तुम्हारा भाई को हम जीवित कर देंगे तो तुम्हारे पिता इसे ढूंढ कर मार देंगे, इसीलिए इसको तुम पूजा करो, तपस्या करो, तुम्हारा भाई जीवित हो जाएगा।
जो शारदा दीदी का बेटी राधिका है वो कहती है कि अपने भाई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना प्राण भी दे देंगे। गुरु भाई बहना, शारदा दीदी का बेटी उसी जंगल में मंदिर में रहने लगी। रहते 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 वो जो सर था उसका ये सर माता सती रख दिए, वो सीला हो गया। रोज अपने भाई को सर को पूजा करती थी। हाथ का पंजा वहां पर रख दिए, पंजा भी सीला हो गया। रोज पूजा करती थी और बन के पतैया फल फूल खा के और मंदिर में पूजा करती थी। शारदा दीदी का बेटी राधिका रोज बन के पतैया फल फूल खा के और रहती थी और पूजा करती थी। उस जगह पे एक कुआं था, कुएं पे नहाती थी और पूजा करती थी। धीरे 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 समय बीतते बीतते बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन बीत गया। दीदी लड़की जो थी राधिका वो 16 साल की हो गई। 8 साल बीत गया। जब 8 साल बीत गया गुरु भाई बहना, तो उसी रास्ते से एक राजा के बेटा राजकुमार जा रहे थे। जब राजकुमार जा रहे थे घोड़े सवार होके, देखिए भगवान का लीला। राजकुमार जा रहे थे तो उनको बहुत जोरों से प्यास लग गया। घोड़े सवार होकर जा रहे थे। जब प्यास लग गया तो ये लड़की जो थी राधिका उस समय मंदिर में पूजा कर रही थी। मंदिर में उसका सुतना बैठना, समय बिताना, भगवान का पूजा करना, मंदिर में ही रहना, और माता सती उसका वस्त्र जुटा देते थे। बाकी बन के पतैया फल फूल खा के रहती थी। राजकुमार जो थे गुरु भाई बहना, घोड़ा रोक के और कहते हैं कि अरे इस मंदिर के पास कुआं है, पानी पी लेते हैं। जब रस्सी बाल्टी डाले कुआं में तो देखते हैं कि एक लड़की मंदिर में है। राजकुमार पानी पी लिए और उसके बाद इंतजार करने लगे कि आखिर इस सुनसान जंगल में ये लड़की क्या कर रही है। इस सुनसान जंगल में कुछ तो कर रही होगी, जरा देखते हैं। लड़की पूजा करके और मंदिर में चुपचाप सो गई। राजकुमार जो है बाहर इंतजार कर रहे हैं कि वो लड़की निकलेगी, लेकिन निकली नहीं। शाम हो गया, शाम हो गया गुरु भाई बहना। मंदिर के बाहर भाई का जो सर था वो पत्थर का बन चुका था। हाथ था पंजा, वो भी पत्थर का था। जो लड़की शाम का समय में निकली, भाई के पास पत्ते रख दी कि भाई इस पत्ते को हम खाएंगे, तुम भी चबा लो। कुछ फल तोड़ी बन से और खा ली। राजकुमार देखते के देखते रह गए। अंधियाला होने लगा। राजकुमार सोचते हैं कि एक 16 साल की 17 साल की लड़की वन में है, अकेला क्यों ना हम रह सकते हैं। इससे तो इसके बारे में जरूर पूछेंगे कि आखिर क्या कारण है जो तुम वन में रह रही हो। कोई तो कारण होगा। राजकुमार का घंटों बीत गया। 8-9 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया। चुपचाप बाहर मंदिर के बैठे रह गए। सवेरा हो गया। ये लड़की किसी से बातें नहीं करती थी, किसी से नहीं बोलती थी, लेकिन इसको लगा कि आज तक 8-9 साल मेरे पास रहते हुए हो गया, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे सामने नहीं आया था। आखिर ये इंसान कौन है। रात बिता दिया, सवेरा हो गया, भूखा प्यासा है। मेरे पास नहीं तो इनके भोजन के लिए अन्न है, नहीं स्वागत करने के लिए कुछ है जो हम इन्हें दे सकते हैं। क्या करूं, पूछूं नहीं पूछूं। राधिका वो राजकुमार के पास जाती है और हाथ जोड़ के कहती है कि आप कौन हैं, देवता हैं, देवी हैं,
मनुष्य हैं जो मेरे साथ वन में पूरी रात बिता लिए। किस कारण से आए हैं, क्या बात है? क्या मेरे जैसा आपके भी माता पिता? वो राजकुमार कहते हैं कि अरे क्या तुम्हारे जैसा माता पिता, मतलब इसका क्या होता है? तो नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो तुम्हारा घर कहाँ है? वो अनाथ लड़की कहती है कि नहीं मेरा घर है, नहीं द्वार है, नहीं माता है, नहीं पिता है, नहीं दुनिया संसार में कोई है। इसीलिए इसी वन में हम रहते हैं। एक मेरा भाई है जो मेरे साथ रहता है, मेरा भाई है जो मेरे साथ रहता है। देखिए मेरा भाई है। राजकुमार कहते हैं कि अरे ये तो पत्थर का है, ये तुम्हारा बात ये कैसे हो सकता है? राधिका कहती है कि क्या बताऊं, ये मेरा भाई है। मेरे माता सौतेली थी। जब मेरा भाई ज्यादा दिन का नहीं, 4.5 साल का था, तो मेरा माता बीमार पड़ गई और बीमार पड़ने के बाद मेरे पिताजी उसका इलाज नहीं करवाए। मेरी माता इस दुनिया से चल बसी और मेरे माता जब इस दुनिया से चल बसी तो मेरे पिताजी माता का मरे हुए 13 दिन हुआ, 14वां दिन विवाह करके ले आए। 4 से 6 महीना होते होते मेरी माता और पिता दोनों मिलकर मेरे भाई को, कहते हैं कि मेरे माता पिता दोनों मेरे भाई को मार काट के मांस बना के खा गए। मेरा थाली में परोसे जब भाई को हम खोजने लगे तो मेरे माता पिता छल कर दिए, लेकिन रोते कलपते खोजने लगे तो यही सर मिला है, हाथ का पंजा मिला है और वही लेकर हम भाग आए हैं। राजकुमार कहते हैं कि ये तो बड़ा दुख भरी बात है। राजकुमार कहते हैं कि अच्छा इस वन में जो रहती हो तो क्या तुम मुझसे शादी करेगी? तुम मुझसे शादी करेगी? बेचारी राधिका कहती है कि मुझ जैसा अनाथ को नाथ बनने वाला कौन है, कौन सहारा दे सकता है? राजकुमार कहते हैं कि मैं, तो क्या आपके माता पिता मुझे स्वीकार लेंगे? तो हाँ। कहते हैं तो भाई मेरे माता पिता कोई नहीं है जो मेरा विवाह कर देंगे। मेरा ये जो भाई है इसको छोड़कर हम नहीं जा सकते हैं। गुरु भाई बहना भोलेनाथ को एक चिट्ठी लिखकर दे दी राधिका और कहती है कि आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरा सब कुछ हैं। एक राजकुमार मुझसे विवाह करना चाहता है, आप इसका उत्तर दे दे। इतना ही में ब्रह्मा विष्णु महेश और माता सती प्रकट होके लक्ष्मी सरस्वती सब कहते हैं मानव रूपी में सब धारण करके आए और कहते हैं कि पुत्री तुम यहां अकेले वन में रहती हो? तो हाँ, हम अकेले वन में रहते हैं। देखिए ना, ये राजकुमार मुझसे विवाह करना चाहते हैं। तो बेटी बड़ी अच्छी की बात है, बड़ी अच्छी की बात है, इस राजकुमार से विवाह कर लो। कहते हैं कि तो ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता कौन बनेंगे? शंकर भगवान जो है मानव रूपी धैले हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पिता हम बनेंगे। सती कहते हैं कि तुम्हारे माता हम बनेंगे। जो ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी सरस्वती कहते हैं तुम्हारा सारा परिवार हम लोग बन के तुम्हारा विवाह कर देंगे। राजकुमार के बोले कि जाओ तुम अपना घर, अपने पिता से बोलो कि बारात लेकर आवेंगे और इसी वन में बारात लेकर आवेंगे और धूमधाम से हम राधिका का विवाह करेंगे और विदा करेंगे। जो राजकुमार था वो अपना घर गया, अपने पिता से जाकर
चुपचाप चादर तान के सो गया। उसके माता उठाने गई, बेटा कल कहाँ रह गया था, नहीं आया और आज आया है तो चादर तान के सो गया, क्या बात है? माँ क्या बताऊं, वन में एक लड़की है, उससे हम विवाह करेंगे। तो बेटा ठीक है, विवाह करोगे तो उठ के भोजन करो और पिताजी से हम बताएंगे। नहीं माँ, कल ही बारात लेकर चलना है। रानी कहती है कि बेटा इतना जल्दी कैसे हो सकता है? तो नहीं माँ, यदि तू ब्याह नहीं कर देगी तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे, हम वचन को दे दिए हैं। यहाँ लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब मड़वा बतमा नताल मड़वा पताल तुम्ही पूरा सब तैयारी करके रख दिए। यहाँ जो राजा है, राजा का बात था, तुरंत ब्याह का तैयारी हो गया बेटा का। पूरे प्रजा को सबको ढिढोरा पिटवा दिए कि बारात चलना है। राजा वाली बात था, बारात सज गया। दूसरा दिन बारात सज गया, जंगल में ही बारात गया। और जब जंगल में बारात गया है तो गुरु भाई बहना, राजा देखते हैं कि उस जंगल में बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है, बहुत बड़ा हलवाई बैठा हुआ है, टेबल कुर्सी सब लगा हुआ है, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, मंडप सजा हुआ है। राजकुमार सोचता है कि यह कल तो ये लड़की अकेली थी और 2-4 व्यक्ति आए थे और आज तो हजारों व्यक्ति हैं। लड़की बोली कि मेरा कोई नहीं है, ये सब कैसे हो सकता है? ये तो कैसे हो गया? जब गुरु भाई बहना सारी बारात खा गए, जयमाला खा लिए, जयमाला हो गया, वर वधू दोनों मंडप पर गए, विवाह का रस्म शुरू होने लगा। ये लड़की है, शंकर भगवान पिता का धर्म निभाए और पार्वती माता सती माता का। तो शंकर भगवान से कहती है कि जब तक मेरा भाई नहीं आएगा, जब तक मेरा भाई का रस्म कोई नहीं पूरा कर सकता है। मेरे माता मर गई, मेरे पिता जो है मेरा त्याग कर दिए, तो माता पिता का आप फर्ज निभा दिए। हम हंसते हंसते स्वीकार लिए, लेकिन मुझे माता पिता चाहिए। जब हम मंदिर में रहे थे तो मुझे भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब वचन दिए थे कि तुम्हारा भाई का एक दिन जीवित कर देंगे समय आने पर। तो आज समय आ गया है जो मेरा भाई का जरूरत है। आप कौन है वो नहीं जानते हैं हम, लेकिन हम ब्याह नहीं करेंगे। जो शंकर भगवान है, लड़की का नजर में रूप आ गए कि हम शंकर भगवान हैं। ब्रह्मा जी इसका नजर में दिख रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी हैं। विष्णु चक्र वाले चक्रधारी वो दिख रहे हैं कि ये तो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं। माता सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, पार्वती हैं। हाथ जोड़ के ये कहती है कि हे माते, आपने अपना बेटी को लाज रखे, इस वन में भी एक अनाथ को साथ दिए। आप कण कण में बास हैं, लेते हैं, तो मेरा भाई का जीवित कर दीजिए। मेरा भाई जब तक मेरे पास नहीं आएगा मेरा ब्याह नहीं होगा। जो शंकर भगवान हैं वो क्या करते हैं कि अपना जटा से जल उस सर पे छीट दिए और भाई जो है इसका 14-15 साल का भाई खड़ा हो गया। दीदी अब बहन के गला में लपट गया। दीदी आज तू दुल्हन बन गई। भाई और बहन का प्यार जो है दोनों में उमड़ने लगा। भाई जो था, भाई अपना बहन का रस्म निभाया, लावा छीटा, भाई का फर्ज जो था निभाया। उसके बाद बहन का खुशी खुशी ब्याह हो गया। बहन का खुशी खुशी ब्याह हो गया। बहन डोली में बैठ गई, भाई अपना बहन के साथ चला गया।
सत का मंदिर जो था, मंदिर तो खत्म हो गया। भाई जो था बहन के साथ चला गया। गुरु भाई बहना राजघराने में राधिका बहू बन गई। भाई अपने बहन के घर रहने लगा। यह तो बड़ा विद्वान, इतना पढ़ा लिखा कि कोई इसको से टक्कर नहीं लेने वाले था। सभी लोग कहते हैं कि राधिका का भाई कितना पढ़ा लिखा है, कितना तेज है। राधिका बोली थी कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन राधिका का भाई तो बड़ी पढ़ी लिखी है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राधिका के जो पति थे वो तो राजकुमार थे। राधिका के भाई के नाम का एक सुंदर सा घर बनवा दिए और उसका भी विवाह कर दिए समय आने पर। धीरे धीरे समय बीतने लगा, खुशहाली जीवन सभी को जीने लगे। राधिका का भी 5 से 6 साल ब्याह का हुआ, 1-2 संतान हो गया। राधिका का भाई का भी ब्याह हो गया, 1 संतान उसे भी हो गया। समय बीतते बीतते गुरु भाई बहना, एक दिन राधिका के माता और पिता पूरे तन में कोढ़िया का रूप धारण, पूरा कोढ़िया बन के दरवाजे पर भिखारी बन के और भीख मांग रहे हैं, हाथ में लाठी लिए और एक कटोरा टूटा हुआ फूटा हुआ टीना का कटोरा। माता पिता को तो राधिका पहचान गई, लेकिन राधिका को माता पिता नहीं पहचाने। राधिका जाकर देखी और कहती है कि अरे आप कौन हैं जो मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए हैं? क्या आपका कोई बेटा बेटी नहीं है? तो नहीं, कर्म का लिखा है जो भिखारी बन के हम भिक्षा मांग रहे हैं। बाबा क्या आपका बेटा बेटी नहीं है? तो नहीं बेटी, मेरा तो एक भी संतान जन्म ही नहीं लिया था। राधिका अपने माता पिता को पहचानने में तनिक भी देर नहीं की। अपने पिता से नाम पूछती है कि बाबा आपका नाम क्या है? उसके पिता जो है कहते हैं कि मेरा तो कोई नाम नहीं, मैं तो एक कोढ़िया हूं। राधिका कहती है कि मैं आपको पूरा पूरा पहचानती हूं। आप वही पिता हैं जो अपना बेटा को काट के खा गए थे ना? उसी का पुण्य है जो आपका सारा बदन में कोढ़ है, कीड़े मकोड़े पड़ रहे हैं। माता को कहती है कि तुम वही हो ना मेरा सौतेली माँ, जो मेरा भाई को काट के सिझा के थाली में परोस के खा गई थी। इसी का करनी का फल तुम्हें मिल रहा है। जिस भाई को तूने मार डाली थी उस भाई का देखो ये घर है। राधिका अपने भाई को ला के दिखाया, मां देखो मेरा भाई ये है। माता पिता दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो बेटी, मैं बहुत बड़ा पाप किया था जो अपने पुत्र को काट के खा गया था, और तुम्हें भी मैं एक दिन नहीं ढूंढा, तुम्हें खोज नहीं किया। मैं तो सोचा कि शायद तू मर गई होगी, लेकिन तू जीवित है। हाँ पिताजी मैं जीवित हूं, भगवान का महिमा अपरंपार है। ये आपका बेटा है, आपके बहू है, देखिए आपका पोता है, आपके नाती नतनी देखिए घर भरा हुआ है। राधिका की जो सौतेली माँ है वो हाथ जोड़ के कहती है कि बेटी मुझे अपने दरवाजे पर एक दासी बना के रख लो। पिताजी कहते हैं कि बेटी मुझे रख लो। राधिका अपने दरवाजे से कहती है नौकर से कि इस राज से इस दोनों को निकाल दो जो कि इस राज में भीख नहीं मांगे। पूरे नगर में ढिंढवारा पिटा दो कि ये भिखारी का कोई भिक्षा नहीं दे। राधिका के माता पिता को वहां के लोग मार पीट के नौकर चाकर जो थे निकाल दिए राज से, और बोले कि भाई इस भिखारी को जो भिक्षा देगा उसे
राजा साहब फांसी का सजा दे देंगे। राधिका के माता पिता को वहां से निकाल दिया गया। दोनों माता पिता रटते भनकते भीख मांगते उनका जीवन गया। आत्मा का शांति नहीं मिला, उनका दुखी जीवन बीता। राधिका का और राधिका का भाई का सुखी जीवन बीता। उनका जिंदगी में कोई दुख नहीं आया। दोनों भाई बहन भगवान का सच्चा भक्ति किए। राधिका अपने भाई के जीवित होने के लिए वन में 8 साल लगातार तपस्या की। वन के पतैया फल फूल खा के चबा के रही 8 साल पूरे। और उसके बाद उसका विवाहित जीवन हुआ। तब उसका भाई जीवित हुआ। भगवान भोलेनाथ उसको जीवित कर दिए और दोनों भाई बहन साथ साथ में रहा। उसका माता का आशीर्वाद उसका सर पे लग गया। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान का भक्ति एक सागर से जुड़ा है। जितना गहरा सागर नहीं होता है उतना ज्यादा भक्ति होती है। भक्ति का जो है, भक्ति का गहराई कोई नाप नहीं सकता है। सागर का गहराई तो एक दिन नपा भी जाता है, लेकिन भक्ति जो है ये मन में सागर बना है भक्ति का। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।